अगर आज हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है ना, तो वो है हाउ टू लिव अलोन। हम अकेले कैसे रहें। अगर हम अकेले पड़ गए हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को कैसे जिएं। देखिए, अक्सर हमारे ऊपर एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसी घड़ी आती है जब सब लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। हो सकता है आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, हो सकता है लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो वो लोग जो आपके फ्रेंड्स थे, या मैं यूँ कहूँ जो आपके फ्रेंड्स बनने की कोशिश करते थे, जिन लोगों के साथ आप 24 घंटे उठते बैठते थे, खाना पीना था, या शायद फैमिली मेम्बर्स भी, कोई एक प्रॉब्लम आने के बाद, आपकी लाइफ में कोई एक घटना होने के बाद आपका साथ छोड़ चुके हैं और अब आप अकेले रह गए। और जब इंसान अकेला होता है तो वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगता है। वो पुरानी यादें दिमाग में सताती हैं कि मैंने तो इनके साथ बहुत कुछ किया, अरे ये तो मेरे हमदर्द थे, हम तो 24 घंटे इकट्ठे रहते थे, लेकिन आज सबने मेरा साथ छोड़ दिया। वही लोग जो आपको इम्पोर्टेंट समझते थे, वही लोग जो आपकी वैल्यू समझते थे, आपकी कद्र करते थे, वही लोग शायद आज फ़ोन भी नहीं उठा रहे। इस सिचुएशन में इंसान को स्ट्रेस होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है, उसकी जो मेंटल हेल्थ है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, इससे सब कुछ इफेक्ट होने लगता है। इसलिए हमें सीखना है हाउ टू लिव अलोन। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हम 24 घंटे अकेले रहें। वी आर सोशल एनिमल, वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। हम सब सोसाइटी का पार्ट है, हम सब ने एक साथ मिलकर रहना है। लेकिन कई बार सिचुएशंस ऐसी नहीं होती। कई बार हमें अकेले ही चलना है, कई बार हमें अकेले ही लड़ना है, कई बार हमें अकेले ही खुद को समझना भी है और खुद को समझाना भी है। मैं आपको ये नहीं कहना चाहता आप सोसाइटी का बायकॉट करो, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से सबने आपका साथ छोड़ दिया है, आप अपना साथ मत छोड़िए। आप उस ईश्वर का, उस शक्ति का जिसमें आप विश्वास रखते हैं, उसका साथ मत छोड़िए। ये घड़ी है, ये एक टाइम है। शायद ये टाइम इसलिए आया क्योंकि कुछ लोगों का ट्रू कलर आपके सामने आना था। ये शायद टाइम इसलिए आया कि कुछ आपको सीख देनी थी। ये शायद टाइम इसलिए आया कि आपको जगाना था। कितने टाइम से आप सोए हुए थे, जिसे आप अपना मानते थे, वो शायद आपका अपना नहीं था। जिसके भरोसे पर आप बैठे हुए थे। देखिए, अक्सर हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके भरोसे पर हम हैं कि अरे मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मित्र है। और उसी टाइम जब आपको ज़रूरत थी वो इंसान आपके काम नहीं आया। ये टाइम आपको सिखाने के लिए आया है कि आप सब कुछ अकेले भी कर सकते हैं, आप इतने कमज़ोर नहीं हैं। लेकिन हम इसके उल्टा करते हैं, हम पुरानी यादों में चले जाते हैं, हम दोबारा उसी पर्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम सच को नहीं समझ पाते। आपने अक्सर देखा होगा कि जो इंसान कई बार हमारे को धोखा भी दे देता है, कई बार टाइम पर मुसीबत पड़ने पर वो इंसान काम नहीं आता, हम सच को उस समय भी नहीं समझ पाते। हम दूसरे इंसान के द्वारा बनाए गए झूठ के जाल में दोबारा फंसने को तैयार हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ की किसी भी एज में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में अगर आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, देखिए आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अकेलापन, हमें अकेलापन सताता है। और आज आपको सच्चाई बताऊं, अकेलापन एक वरदान होता है। अकेलापन वो समय है जब आप खुद से मिलते हैं, आपको अपने स्वभाव, अपने नेचर के बारे में पता चलता है, आपको अपनी कमियों के बारे में पता चलता है, आपको अपना निर्णय लेने का समय मिलता है, आप अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। इसलिए अकेलेपन को आप मनहूस मत समझिए, अकेलेपन को अपना मित्र समझिए, अपना दोस्त समझिए। यह अकेलापन इसलिए आया है क्योंकि आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पाएं, वो गलतियां जो अभी तक करते आए हैं वो रिपीट ना करें। कभी भी आप अपने आप को अकेला महसूस मत करिएगा। जो इंसान, जब हम पैदा होते हैं, कोई भी इंसान जब पैदा होता है वो अकेला ही पैदा होता है। यस, आई एक्सेप्ट कि मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर ये सब होते हैं, लेकिन वो पैदा अकेला ही होता है। हमें पूरी यात्रा, जीवन से मृत्यु तक की पूरी यात्रा हमें अकेले करनी है। आप साथ में लोगों को लेकर नहीं चल सकते।
इसलिए अगर कोई समय ऐसा आया है, लोगों ने आपको धोखा दे दिया, लोगों ने आपको छोड़ दिया, शायद माता पिता भी आपकी कद्र नहीं करते, तो अपने आप को डिमोरलाइज मत करिए, अपने आप को डीमोटिवेट मत करिए, बार बार कुरेदिए मत, अपनी कमियां मत निकालिए। जरूरी नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी हो इसलिए लोगों ने आपको छोड़ दिया, जरूरी नहीं है कि आप ही गलत हो इसलिए लोगों ने आपको छोड़ दिया, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप जिस सिचुएशन में आज हैं कल आप सेम सिचुएशन में रहेंगे। अगर कोई सिचुएशन खराब है, आपकी हेल्थ खराब है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा हमेशा रहने वाला नहीं है। आप अपनी हिस्ट्री उठाकर देखिए, कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता, इसलिए आने वाला समय भी बदलेगा। लोगों ने आपको सच्चाई दिखा दी, लोगों ने अपने ट्रू कलर्स दिखा दिए, आपने रिश्ता भी निभाना है, लोगों के साथ मिलजुल कर भी रहना है, लेकिन अब इमोशनली इतना अटैच नहीं होना। आप जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों आती है? जब हम इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, जब हम कहते हैं मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकता, इमोशनली इतने अटैच हो गए, और अगर वो इंसान आपको छोड़कर चला गया, यकीन मानिए आपको लगता है अब तो जीवन तबाह हो गया, अब तो मैं अपना जीवन डिस्ट्रॉय कर दूं, वही अच्छा है, क्योंकि हम इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं, और इसी बात का फायदा सामने वाला उठा लेता है। इसलिए आपने अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना, अकेला नहीं समझना। ये वो समय है जब आप अपने आप को अच्छे से जान सकते हैं, अपनी लाइफ की तरफ ध्यान दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना। अब आपने समझदार बनना है। ऐसा नहीं कह रहा मैं लोगों को आप यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, आप भी लोगों के साथ एक क्रुएलिटी के साथ बिहेव करिए, नॉट एट ऑल लाइक दैट। व्हाट आई मीन टू से इज़, अब आप अलर्ट हो जाइए, अब आप कॉन्शियसली बिहेव करिए, अब आप थोड़े से मैच्योरिटी के साथ बिहेव करिए, अब आप वैसे मत रहिए जैसे आप पहले थे। मतलब लोग आपको यूज़ करते थे, लोग आपका फ़ायदा भी उठाते थे, इसलिए शायद आज आप अकेले पड़ गए हैं। और हम सब जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, इस पृथ्वी पर हैं, हम सोशल एनिमल हैं, हम समाज का पार्ट है। समाज के साथ रहना, बातचीत करना, उनके साथ इन्वॉल्व होना, सेलिब्रेट करना, खुशियां मनाना। इसलिए अपने आप को उठाइए, अपने आप को जगाइए, अपने आप को समझिए। इस अकेलेपन की वजह से स्ट्रेस में रहना, डिप्रेशन में रहना, 24 घंटे रोते रहना, इस सब को छोड़कर लात मारकर अपनी नई लाइफ की तरफ अग्रसर होइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए, प्रकृति की गोद में रहिए, अपनी लाइफ की तरफ पूरा ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।